नमस्कार, जय हिंद। वर्दी पहनकर बिहार राज्य में सेवा करने के लिए एक सुनहरा मौका। बिहार पुलिस का बम्पर वैकेंसी आ गया और टोटल 20,000 के आसपास सीट है। तो यहाँ पर हम समझेंगे क्या इसका प्रक्रिया है, कब से फॉर्म भराएगा, कौन-सा डॉक्यूमेंट चाहिए, हर एक चीज़ को क्या है बारीकी से समझेंगे, क्या इसका सिलेबस है और कैसे हम तैयारी कर सकते हैं, कम समय में सिलेक्शन ले सकते हैं। पूरी प्रक्रिया को डिटेल से समझने वाले हैं। चलिए यहाँ पर समझते हैं और बोल सकते हैं कि वर्दी पहन करके जो होता है ना, सेवा करने का एक अलग बोल सकते हैं कि रुतबा होता है। तो ये बोल सकते हैं कि बहुत ही हमारे पास क्या है, मौका आया है, एक सुनहरा मौका है, इसको हमको भुनाना चाहिए, है ना? अब बहुत ही अच्छा वैकेंसी है। चलिए इसको समझते हैं क्या-क्या इसमें आपको है प्रक्रिया बाबू। देखिए, देखिए सबसे पहले समझिए क्या है यहाँ पर। देखिए हर एक पॉइंट को हमने क्या किया है कि जो-जो आपके लिए ज़रूरी है, सबको पहले ही क्या है कि आपको हाइलाइट कर लिया है, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। पहले बात करते हैं वैकेंसी की बात करते हैं। आपका ये नोटिफ़िकेशन नंबर ये वाला है, इससे हमारा काम का नहीं है। मेन यहाँ पे देखिए क्या है कि ऑनलाइन जो भरने की तिथि है, जो फॉर्म भरने की तिथि है क्या है, आपको 18/3/2025 है। मतलब 18 मार्च से क्या होगा फॉर्म आपको अप्लाई होगा और इसका अंतिम तिथि की बात करते हैं तो 18/4/2025 18 अप्रैल तक मतलब बोल सकते हैं 1 महीना आपके पास क्या है, मौका है फॉर्म भरने का। एक चीज़ और समझ लीजिएगा, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट चाहिए ना, मान लीजिए आप जाति प्रमाण पत्र चाहिए, ओबीसी वाला चाहिए, क्रीमी लेयर वाला चाहिए या आपका जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए ना, सारा डॉक्यूमेंट का आपको कट ऑफ डेट कहाँ रखा गया 18/4/2025 तक। मतलब ये बोल सकते हैं कि अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं बनाए हैं, तो डॉक्यूमेंट अभी बनाने का भी क्या है आपके पास मौका है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल समझिए कि 18/3 को फॉर्म शुरू होगा भरने के लिए, 18/4 क्या होगा आपको समाप्त होगा। अब आइए, यह जो वैकेंसी होता है यह जो वैकेंसी होता है आपका लेवल 3 पोस्ट का होता है और इसमें आपका वेतनमान होता है 21,700 से लेकर 69,100 के आसपास। टोटल पद यही मेन समझना है 19,838 क्या है टोटल आपको पद है। और यहाँ पर देखिएगा कि अलग-अलग क्या है कैटेगरी वाइज़ दिया गया है कि जनरल का कितना है आपको 7,935 है आपको लड़का का जिसमें बोल सकते हैं कि टोटल पद की बात करें इसमें आपको बोल सकते हैं 8,000 के आसपास हो गया लगभग और इसमें से क्या 27,700 2,777 मतलब बोल सकते हैं कि 7,935 सीट में से क्या है 2,777 सीट जो है आपको लड़कियों के लिए क्या आपको आरक्षित होता है। इसमें तो अलग-अलग कैटेगरी में दिया गया है कि ईडब्ल्यूएस में कितना है 19,000 कुछ है ना? ये देख लीजिएगा अपना-अपना। टोटल यहाँ देखना है क्या कि अगर 19,838 है इसमें लड़की के लिए रिजर्व कितना है 6,717 है ना? और इसमें क्या है कि क्षैतिज जो आरक्षण मिलता है स्वतंत्रता सेनानी के जो पोता-पोती वगैरह होते हैं उनको दिया जाता है, तो वहाँ 300 क्या है आपको 97 है। आइए, फिर देखिएगा हालाँकि ये भी लिखा गया कि पद की संख्या घट सकता है या बढ़ सकता है। अब देखिए क्या हुआ कि अभी जो वैकेंसी भी जो फिजिकल वगैरह पूरा हुआ है, चाहिए क्या था कि पहले उसका रिजल्ट दे देता और तभी वैकेंसी को निकालता तो क्या होता ज़्यादा रहता ना, तो हुआ क्या ना कि अभी सब बच्चा है उसमें क्या करेंगे भरेंगे। तो हम यहाँ पर ही बताएँगे जानते क्या कीजिएगा? जिनका भी मेरिट आने वाला है ना, वो क्या कीजिएगा कि कुछ दिन इंतज़ार कर लीजिएगा, हो सकता है 2, 4, 5 दिन या 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा तब फॉर्म भरिएगा, नहीं तो पैसा कमाने का बोर्ड का अच्छा उपाय है। आइए और केवल क्या है कि ऑनलाइन भरा जा सकता है फॉर्म, कहाँ पर आपको ये आपका वेबसाइट है बाबू और केवल इंडियन सिटीज़न्स जो होते हैं नागरिक होंगे, वही इसको अप्लाई आपको कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा कि अगर आप जनरल के यहाँ पिछड़ा वर्ग का लड़का है, तो 165 सेंटीमीटर मिनिमम मिनिमम हाइट चाहिए और चेस्ट होता है कम से कम 81 और आपको कम से कम 5 सेंटीमीटर उसमें क्या है कि एक्सपेंशन चाहिए। अगर 82 है तो कम से कम 87 चाहिए, है ना? ऐसे 81 मिनिमम चाहिए और 86 चाहिए फुला करके चाहिए, इतना मिनिमम आपको चाहिए। उस तरह से क्या क्या अत्यंत पिछड़ा वर्ग का देखिएगा देखो 60 सेंटीमीटर है और बाकी चेस्ट वगैरह वही है ना? अच्छा इसमें बाबू क्या हाँ, वही चेस्ट वही है। और एससी-एसटी की बात करते हो 60 सेंटीमीटर है और 79 चेस्ट है और 84 क्या फुलाव के बाद होना चाहिए। और सभी वर्ग के लिए जो महिला भर्ती है ना, महिला भर्ती के लिए कहता है कि 155 मिनिमम हाइट चाहिए। इनका चेस्ट और सीना वगैरह उनका मेजर नहीं किया जाता है। हाँ, लेकिन महिलाओं के लिए क्या है कि यहाँ पर क्या है कि 48 केजी वज़न मिनिमम आपको होना चाहिए। ये ज़रूरी है, ठीक ना? और जो ट्रांसजेंडर होंगे ना, उनके लिए क्या है कि जो महिला अभ्यर्थी का जो आपको बोल सकते हैं रिक्वायरमेंट है, वही होना चाहिए। अब क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं, तो कम से कम 10+2 पास होना चाहिए। मतलब इंटर आप पास हुए होने चाहिए, तभी फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है? आइए। अच्छा, जो भी आपका उम्र की गणना किया जाएगा, आपको मैट्रिक का जो होता है, मैट्रिक के अनुसार उम्र की गणना किया जाएगा, मैट्रिक के आपका ऐज के अनुसार। और मिनिमम 18 साल मतलब आपके जनरल कैटेगरी के हैं तो 18 साल और मैक्सिमम 25 साल, 18 से 25 साल होंगे। लेकिन यही क्या है कि आप पिछड़ा वर्ग के हैं या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं, तो 2 साल आपको क्या मिलता है, छूट मिलता है। तो बोल सकते हैं 25 दू क्या हो गया आपको 27 मतलब 18 से क्या हो गया 27 जनरल किया 18 से 25 और आपका पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं, तो 18 से हो गया आपको 27 हो गया। और वही अगर क्या है कि आप इसमें महिला हैं, तो आपको क्या मिलेगा 3 वर्ष और मिलेगा
छूट मिलेगा, तो 18 से क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। अगर क्या है आप एससी एसटी हैं या ट्रांसजेंडर है, तब वहाँ पर क्या है कि 5 वर्ष क्या मिलेगा छूट मिलेगा, ठीक ना? तो 18 से लेकर के बोल सकते हैं आपका 30 उसमें आपका एज रहेगा। और साथ ही क्या है कि जो आपका गृह रक्षक है, होम गार्ड है, उनको क्या है 5 वर्ष का आपको छूट दिया जाएगा। आरक्षण की बात करता है तो यहाँ आप समझिएगा कि जो बिहार राज्य के जो निवासी हैं ना, उन्हीं को मिलेगा आरक्षण का लाभ। जो बिहार के बाहर के रहिएगा ना, तो उनको क्या है कि आप जनरल कैटेगरी से भर सकते हैं और वहाँ आप फॉर्म भरिएगा तो जनरल कैटेगरी ही लिखना है। अगर दूसरा कैटेगरी लिख दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा काम गड़बड़ हो जाएगा। और साथ ही क्या है कि अगर मान लेते क्या है कि आप लड़का समझिए कि यूपी के हैं, बिहार में आप शादी किए हुए हैं। तो वहाँ पर जब शादी किए हुए हैं ना, तो वहाँ पर भी जो जाति जो काउंट होगा ना, आपको क्या होगा कि वहीं से काउंट होगा। जाति जो होता है ना, जाति बोल सकते हैं काउंट कहाँ से होता है, आपका मम्मी-पापा से काउंट होता है, आपको जनरल ही माना जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और आपको डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? तो देखिए एक तो अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आपको ज़रूरी चाहिए, ठीक ना? वही लिख लेगा अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और देखिए अगर राज्य के बाहर के अभ्यर्थी हैं तो अच्छा समझिएगा, अगर मान लेते हैं कि आप क्या महिला हैं, तो जो महिला में जो जनरल में जो क्षैतिज आरक्षण है वो आपको मिलेगा। लेकिन अगर सोचिए कि हम एससी-एसटी के आरक्षण ले लें, तो नहीं मिलेगा। आपको बाहर के रहिएगा, तब वो आरक्षण कौन मिलेगा आपको? जनरल आरक्षण मिलेगा। मतलब सिंपल सी बात है। बाहर के लड़का रहिए, लड़की रहिए बिहार के, बाहर के, आपको क्या है जनरल कैटेगरी के जैसा ट्रीट किया जाएगा। बस बिहार के रहिएगा तो आपको आरक्षण मिलेगा, बिहार का नहीं रहेगा तो आरक्षण आपको नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात यही है। वही चीज़ लिखा है बाबू। और इसमें पूछा गया ऐसे बोला गया है कि होम गार्ड के लिए क्या 50% सीट क्या होता है रिजर्व होता है, लेकिन समान तौर पे क्या होता है उतना उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो जनरल से भर दिया जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता। वही चीज़ लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है। और महिलाओं का कितना है 35% आरक्षण है, 35% क्या आपको आरक्षण दिया गया। अब क्या है कि 35% से ज़्यादा महिला को भर्ती किया जा सकता है ना? लेकिन मान लेते हैं क्या है हाँ, वही चीज़ लिखल है कि महिला के लिए क्या है कि 35% क्षति आरक्षण है, लेकिन कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कि महिला उतना उपलब्ध नहीं होगी, तो पुरुष से भरा जा सकता है। हालाँकि महिला का ही जनरली बिहार पुलिस में आपको ज़्यादा हो जाता है और बोल सकते हैं पुरुष का क्या होता है आपको कम होता है, फिजिकल के चलते। आइए और जो आपको स्वतंत्रता सेनानी के पोता-पोती वगैरह होते हैं, उनको क्या होता है 2% का आरक्षण होता है, लेकिन उनको लिए डॉक्यूमेंट कहाँ चाहिए? जो जिला के पदाधिकारी होता है ना, सक्षम पदाधिकारी होता है, उनसे आपको प्रमाण पत्र बनाना ज़रूरी होगा। चलिए, एससी-एसटी बता दिए कि एससी-एसटी है, तो आपको क्या चाहिए? एक तो जाति प्रमाण पत्र चाहिए, एक आपको डोमिसाइल चाहिए, स्थायी निवास प्रमाण पत्र चाहिए, परमानेंट एड्रेस वाला बात करते हैं, वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, ठीक ना? और बीसी हो गए आप, पिछड़ा वर्ग हो गए हैं, तो उनके लिए क्या है? आपको चाहिए नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र आपको चाहिए, वही चीज़ लिखा हुआ है ना? वही चीज़ लिखा हुआ है। और देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, विवाहित जो महिला रहिएगा ना, उनका जाति काउंट कहाँ से होगा? आपका जो क्रीमी लेयर वगैरह बनाइएगा तो काउंट कहाँ से होता है? आपका जो पापा-मम्मी के जाति है उससे काउंट होगा, मतलब वहाँ से बनाना पड़ेगा, नैहर से बनाना पड़ेगा, आपके पति वाला ससुराल से आपको नहीं बनाना पड़ेगा। चलिए, वही चीज़ लिखा है बाबू। और जो आपको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग होता है, ठीक है ना? उनके लिए बेसिकली क्या है? उनके लिए क्या है ना कि हाँ, उनके लिए बताया गया है कि अगर आप महिला जो है अगर पति के साथ रह रहे हैं, तो आपको पति का ही चाहिए कि आपको आय चाहिए। लेकिन आपको निवास प्रमाण पत्र परमानेंट जो आपका पापा का वो चाहिए, क्यों? ताकि हो ऐसा भी तो हो सकता है कि बाहर के लड़की भर दे बोले कि ना हमारा यहीं पर है। बाहर के लड़की को क्या जनरल कैटेगरी का ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर समझिए क्या है कि आप बिहार के ही लड़की हैं, बिहार के लड़के होने के बाद क्या है कि मान लीजिए शादी हो गया और शादी होने के बाद क्या है कि आप जनरल कैटेगरी के हैं, वहाँ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का आरक्षण लेना चाहते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा कि पति का आय वाला आपको बनाना पड़ेगा उसका, लेकिन आपको निवास प्रमाण पत्र पापा का देना पड़ेगा कि हमारे बिहार में पापा हैं, तभी आरक्षण का लाभ मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। आइए चलिए, वही बाबू। और प्लस क्या है कि आपको हाँ, वही चीज़ लिखल है बाबू, जाति प्रमाण पत्र वगैरह देखिए अच्छा एक और चीज़ लिखा गया है कि अगर फॉर्म भरते हैं तो आपको कोड दिया गया है कि किसका-किसका क्या कोड है। अगर आप एससी हैं तो वहाँ पर 2 कोड डालना है, एसटी है तो 3 कोड डालना है, ईबीसी है तो 4 कोड डालना है, बीसी है तो 5 कोड डालना है और ईडब्ल्यूएस है तो आपको 7 कोड आपको डालना है, ठीक है? वही चीज़ है। और जो सत्यापन होगा ना, तो सत्यापन के समय क्या है जो आपका वेरिफिकेशन होगा तो इस समय प्रस्तुत करना आपको ज़रूरी होगा। वही चीज़ है बाबू। अब जब समझिएगा कि यहाँ पर जिला पुलिस और बिहार विशेष सशस्त्र बल पुलिस का वैकेंसी का आपको एक ही साथ है, उसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब चॉइस देना पड़ेगा कि हम पहला नंबर पर कौन आपको देंगे। और देखिए इसमें क्या है कि लिखित परीक्षा होगा, एक फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद क्या होगा कि आपका जो मेरिट बनेगा, वो बनेगा किस पर? फिजिकल पर बनेगा, ध्यान रखना है। पहले बिहार पुलिस में क्या है मेरिट बनता था, बहुत पहले की बात करते हैं, जैसे हम लोग जिस समय सिलेक्शन हम लोग को हुआ था, तो उस समय क्या था कि रिटन पर सिलेक्शन होता था, फिजिकल खाली क्वालीफाइंग होता था। अब क्या है कि रिटन देना है, वो क्वालीफाइंग होगा, उसका मार्क्स नहीं जुटेगा और आप जब फिजिकल दीजिएगा,
फिजिकल पर ही क्या होगा, आपको सिलेक्शन होगा। तो पहला क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा, रिटन पास कीजिएगा तो फिजिकल होगा, अब फिजिकल पास कीजिएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद क्या होगा, फिर फाइनल मेरिट आएगा आपको किस पर, फिजिकल के आधार पर आएगा, वही चीज लिखा हुआ है, ठीक ना। लिखित परीक्षा जो होगा क्या होगा, आपको बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, और आप बोल सकते हैं क्या, हिंदी होगा, अंग्रेजी होगा, सामाजिक विज्ञान होगा, मतलब इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना, बायोलॉजी, बोटनी यहाँ पर होगा, और जो करेंट अफेयर होता है वो होता है। और ये जानते हैं मैट्रिक लेवल क्या होता है, आपको एग्जाम होता है, 100 अंक का परीक्षा होगा, 100 को प्रश्न होगा, 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा, बस वही चीज लिख ले बाबू, है ना। और 30% मिनिमम अंक प्राप्त करना जरूरी है, हालांकि 30% लाने से सिलेक्शन होता नहीं है, आपको ज्यादा लाना पड़ता है, लेकिन मिनिमम इतना लाना जरूरी है। और जब क्या होता है कि फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, जनरली प्रत्येक कैटेगरी का 5 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाता है, वही लिखा हुआ है बाबू। और लिखित परीक्षा क्या है, मेधा सूची का आधार आपको नहीं होगा, वो क्या होगा, फिजिकल बनेगा। अब द्वितीय चरण यही मेन है, आपको है तो सब मेन ही है, रिटर्न पास कीजिए तब फिजिकल का मौका मिलेगा। और फिजिकल में क्या है, ध्यान रखना कि जो महिला गर्भवती हुई है उनको फिजिकल देने नहीं दिया जाएगा, तो पहले ही क्या है, आप ये आश्वस्त हो लीजिएगा, अगर शादीशुदा हैं तो इस दौरान क्या है, आपको गर्भ से नहीं होना चाहिए। अब इसमें जानते हैं 3 प्रतियोगिता होता है, मतलब यहाँ बोल सकते हैं कि अगर आपको फिजिकल है तो फिजिकल में क्या-क्या होता है। तो एक तो समझिए क्या होता है, आपको दौड़, क्या होता है आपको, एक होता है आपको दौड़, 3 गो होता है बाबू, इसमें क्या होता है, दौड़ होता है, एक दौड़ होता है, एक ऊँची कूद, एक गोला फेंक। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, लॉन्ग जंप नहीं होता, ध्यान रखना, लॉन्ग जंप आपको नहीं होता है। दौड़ का क्या होता है, 50 नंबर मैक्सिमम, ऊँची कूद का मैक्सिमम कितना होता है, 25 नंबर, और आपको गोला फेंक कितना होता है, आपको 25 नंबर। टोटल क्या होता है, 100। और 100 पे ही क्या बनता है आपको, ये इस पर फिजिकल पर क्या बनेगा, आपको मेरिट बनेगा। तो यहाँ पर देखिए बताया गया क्या है, यहाँ पर देखिएगा कि दौड़ का अधिकतम मार्क्स कितना है, 50 अंक है। और अब समझना क्या, महिला को क्या होता है ना, कि आपको 1 किलोमीटर दौड़ना होता है, अब पुरुष को क्या होता है, आपको 1.6 किलोमीटर, मतलब 1 माइल आपको दौड़ना होता है। अब देखिएगा, अगर 5 मिनट से क्या है, कम में अगर दौड़ते हैं, तो आपको 50 अंक मिलेगा, और 5 मिनट से लेकर के आप बोल सकते हैं कि 5:20 तक दौड़ लेते हैं, तो 40 अंक मिलेगा, और 5:20 से लेकर के 5:40 सेकंड तक रहता है, तो आपको 30 अंक मिलेगा, और 5:40 अगर 6 मिनट तक 20 अंक, है ना? और 6 मिनट से अगर कम आपको होता है, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ये चीज़ हो गया। और महिला के लिए बात करते हैं तो वही है कि 5 मिनट में क्या है, अगर क्वालीफाई करना होता है क मिनिमम, लेकिन यहाँ पर क्या कि अगर 4 मिनट से कम लीजिएगा तो 50 अंक मिलेगा, और 4 मिनट से लेकर के 4 मिनट 20 सेकंड तक दौड़ निकाल लीजिएगा तो आपको 40 अंक मिलेगा। ऐसे आपको लिखा गया है, ठीक है ना? चलिए, गोला फेंक की बात करते हैं, 25 अंक होता है। इसमें क्या होता है कि लड़का के लिए 16 पाउंड का गोला फेंकना होता है। 1 पाउंड में 453 ग्राम के आस-पास होता है। मतलब मान लीजिए क्या है कि आधा केजी आपको गोला होता है, आधा केजी होता है। तो 1 पाउंड में, तो 16 पाउंड में मान लीजिए कितना होता है, लगभग 8 केजी के आस-पास होगा। मतलब मोटा-मोटी बता रहे हैं, थोड़ा कम ही होगा। तो उसको कितना फेंकना है? 16 फीट फेंकना होता है। अब क्या है, उनसे मन ये बोले कि मिनिमम 16 फीट क्या करना है, फेंकना है। लेकिन अगर ज़्यादा फेंकेगा दूसरे अनुसार आपको नंबर मिलेगा। अगर 16 फीट से 17 फीट फेंकेगा तो 9 अंक मिलेगा। है ना? ये वो थोड़ा देख लीजिएगा, ये अपना पढ़ लीजिएगा। चलिए, महिला के लिए क्या है कि 12 पाउंड का गोला फेंकना होता है, मिनिमम 12 फीट फेंकना होता है। अगर क्या है 12 फीट, अगर 16 फीट से ज़्यादा फेंक दीजिएगा तो 25 अंक मिल जाएगा, है ना? और कम फेंकिएगा तो उससे ज़्यादा कम आपको अंक मिलता रहेगा। ऊँचा कूद के हाई जंप की बात करते हैं, तो देखिए लड़का के लिए क्या होता है कि आपको 4 फीट मिनिमम करना होता है, और लड़के के लिए कितना, आपको 3 फीट होता है। और उसमें फिर बताया गया है कि इसमें क्या है कि अगर 4 फीट फाँदते हैं तो 13 अंक मिलेगा, 4 फीट 4 इंच तो 17 अंक मिलेगा, और 4 फीट 8 इंच तो कितना, 21 अंक। इस तरह से अंक क्या होगा, आपको बढ़ता रहेगा। मतलब जितना आप मैक्सिमम कर सकते हैं उतना आप करने का प्रयास कीजिएगा। अब ध्यान रखना कि जितना है ना, हाई जंप, लॉन्ग जंप तो होता नहीं है, हाई जंप, गोला फेंक, दौड़, पहले दौड़ होगा, दौड़ के बाद फिर आगे प्रोसेस होता है। तो दौड़ के बाद क्या होगा कि आपको सब अलग-अलग क्वालीफाई करना पड़ेगा। मतलब हाई जंप भी क्वालीफाई करना पड़ेगा, और गोला फेंक भी अलग-अलग क्वालीफाई करना पड़ेगा, तब जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। वही चीज़ लिखा है बाबू, है ना? बस वही है। और फिर क्या है, अब वेरिफिकेशन वगैरह की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या है, आपको फ़ोटो, आईडी, पहचान पत्र चाहिए। उसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई कार्ड, जो भी हो सकता है, वो आपको वहाँ पर काम चल जाएगा। जन्म तिथि काउंट कहाँ से होता है? मैट्रिक का जो होता है ना, उससे जन्म तिथि आपका काउंट होता है। बस वही चीज़ लिखा है बाबू, सब वही चीज़ लिखा है। सारा चीज़ वही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है ना? इसमें कुछ है, नया नहीं है, ठीक है ना? अच्छा, जो आपको होम गार्ड होइएगा ना, उनके लिए क्या है कि अनंतपुर बिहटा से क्या होता है, आपको जो प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होता है, वहाँ से आपको मिलना चाहिए, तब जाकर के आपका होगा, ठीक ना? मेधा सूची क्या बोले, लिखित परीक्षा के आधार पर नहीं बनता है, ये आपको क्या बनता है, आपका बोल सकते हैं कि हाँ, जो आपका फिजिकल होता है, उस पर आपको मेरिट आपको बनता है। यही चीज़ बाबू लिखा गया है। और साथ ही मेडिकल परीक्षा भी होता है। देखिए मेडिकल परीक्षा में बहुत कम बच्चा छिड़ते हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि मेडिकल परीक्षा आपका इसका होता है, मेडिकल एग्ज़ाम इसका होता है, ठीक ना? नॉर्मल होता है,
खाली ध्यान रखिए कलर ब्लाइंडनेस वगैरह नहीं होता तो जनरली आपको मेडिकल में हो जाता है। आइए, फीस कितना है? तो आपको देखिए अगर SC ST हैं और राज्य के मूल निवासी के क्या हैं, आपको महिला अभ्यर्थी हैं तो 180 लगेगा। अब बाकी सबको क्या लगेगा, 675 रुपये आपको लगेगा, ठीक है। इसके अलावा इतना है नहीं, इसका जो इसके अलावा बैकिंग चार्ज आपको अलग से देना पड़ेगा, वही चीज़ है। उम्र सीमा क्या है? 1 अगस्त से उम्र सीमा आपका क्या होगा, काउंट हो। 1 अगस्त से उम्र सीमा आपको काउंट होगा, 1 अगस्त को, समझिएगा। और बाकी देखिए जितना भी प्रमाण पत्र है ना, फॉर्म भरने के लास्ट तिथि से पहले होना चाहिए, मतलब 18/4/2025 लास्ट है। तो जिसका पास फॉर्म जिसका पास डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं होगा ना, अभी से क्या है कि डॉक्यूमेंट बनाना शुरू कर दीजिएगा। आप प्रयास कीजिएगा, जनरली बन जाता है, अगर प्रयास कीजिएगा ना तो आपको 10 दिन के अंदर में सब क्या होगा, आपको बन जाएगा, ठीक है। चलिए, वही चीज़ बाबू यहाँ पर क्या है, आपको लिखा गया है। और साथ ही क्या है कि देखिए फॉर्म भरते वक़्त क्या है, एक आपका मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी क्या आपको ज़रूरी है और वो आपको एक्टिव रखना है। एक मोबाइल नंबर से एक ही फॉर्म आप भर सकते हैं। अगर फॉर्म भरते वक़्त गलती हो गया ना, तो उसको कैंसल करना पड़ेगा, लेकिन अगर पैसा कट गया होगा, तो पैसा आपको लौटेगा नहीं, दोबारा आप भर सकते हैं, कैंसल करके भर सकते हैं, ठीक है? वही चीज़ लिखा गया है बाबू, वही चीज़ लिखा गया है। बस वही सारा चीज़ है, ठीक, इसमें कुछ ऐसा नहीं, नया नहीं है, सारा चीज़ यही है ना? तो ये क्या है, आपको पूरा प्रक्रिया है और बाकी क्या है, कैसे-कैसे भरा, अगर उस पर भी चाहते हैं तो आपको बता देंगे, लेकिन इतना क्या था, मेन चीज़ आपको था, ठीक ना? तो मतलब क्या है कि देखिए आपके पास मौका बढ़िया है, लेकिन अब है कि इसका मौका का फ़ायदा उठा पाते हैं, नहीं उठा पाते हैं, यह डिपेंड करता है आपके ऊपर कि, है ना? तो अब समझना यहाँ पर क्या है दोस्त, कि अब बहुत सारा भाई-बहन भरेंगे, लाखों की संख्या में क्या होगा, इसमें आपको फॉर्म भराएगा, लाखों की संख्या में इसमें फॉर्म भराएगा। तब है कि इसमें आपको सिलेक्शन लेना है। अब समय देखिए जानते हैं ज़्यादा मिलेगा नहीं, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, रुकिए थोड़ा-सा बाबू, हाँ। तो तैयारी हम लोग करना कैसे है, इसी के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा-सा। तो देखिए, आपको ये मत देखिए कितना फॉर्म भरा है, अगर वो देख के तैयारी कीजिएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा। आपको देखना है वो 1 सीट आपको चाहिए, प्लस क्या ध्यान रखिएगा, हम अलग-अलग एग्ज़ाम क्वालीफाई किए हैं, बिहार पुलिस दरोगा वगैरह, है ना? CDS वगैरह जो भी एग्ज़ाम क्वालीफाई किए हैं, रेलवे वगैरह क्वालीफाई किए हैं। तो इस समय जानते हैं क्या है? ज्ञानी बन के एग्ज़ाम कभी क्वालीफाई नहीं किया जाता है, परीक्षा के डिमांड के अनुसार हमको पढ़ाई करना होता है। और हमने शुरुआती में गलती किया था, उस कारण से हम फेल भी किए थे और उसके बाद जब इसका एग्ज़ाम के डिमांड के अनुसार तैयारी करना शुरू किए, तब हमारा सिलेक्शन होने लगा। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि पिछले साल में जो प्रश्न पूछा गया, उसको तैयारी का आधार बनाएँगे और उसके अनुसार हम तैयारी करेंगे। समझ में आ रहा है? तो इसी के लिए क्या-क्या है कि हमने एक बैच लाया है आपको, बिहार पुलिस कन्फर्म सिलेक्शन बैच। इस बैच में की विशेषता क्या है कि हम आपको पीवाईक्यू डिटेल, पहले हमारा बैच आता था, पीवाईक्यूज का बैच अलग आता था। हमारा पीवाईक्यूज बैच ऐसे ही बहुत प्रसिद्ध है ना, दरोगा चाहे कोई सी एग्ज़ाम की बात करते हैं। तो पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया, उसको हम टॉपिक वाइज़, सब्जेक्ट वाइज़ अलग-अलग करके आपको क्या करेंगे, उसमें आपको पढ़ाएँगे। पूरा संपूर्ण जो सिलेबस है, उसका एकदम कवरेज किया जाएगा। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो क्या होगा, आपको छूटेगा। तो इस बैच से जुड़ करके बोल सकते हैं, कम समय में आप तैयारी कर सकते हैं। सबसे बड़ा बात क्या है कि हम अलग-अलग एग्ज़ाम क्वालीफाई किए, इंक्लूडिंग आपको बिहार दुर्गा बिहार पुलिस वगैरह सब में सिलेक्शन हुए है। तो मतलब बोल सकते हैं क्या है, दरोगा वगैरह में क्वालीफाई किए हुए हैं, तो आपके लिए बोल सकते हैं कि अनुभव, मतलब उसका आपके लिए अनुभवी व्यक्ति क्या है, इसके फील्ड में बोल सकते हैं कि तैयारी करवा रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट आपको हो सकता है ना? तो इस बैच से आप जुड़ सकते हैं। द सिलेक्शन गुरु एप्लीकेशन पर, कहाँ पर आपको, द सिलेक्शन गुरु एप्लीकेशन का नाम है, गूगल प्ले स्टोर से क्या कीजिएगा, द सिलेक्शन गुरु, द सिलेक्शन गुरु कीजिएगा, है ना? अब देखिए, इसका हमने क्या किया है, प्रयास यह किया है कि बहुत ही कम फी में क्या है, आपको जो है बेहतर तैयारी करवाया जा सके, क्योंकि देखिए हम चाहते हैं ना कि पैसा के चलते कोई बच्चा जो है तैयारी से बोल सकते हैं वंचित ना हो जाए, क्योंकि देखिए बहुत सारा भाई-बहन में क्या होता है कि योग्यता होता है, अगर हम लोग के भी अगर टीचर द्वारा सहयोग नहीं किया जाता, तो आज आपके सामने यहाँ पर पढ़ा नहीं रहे होते, है ना? तो हम लोग को भी टीचर द्वारा सहयोग किया गया है, तो इसका फीस बहुत ही मिनिमम रखा गया है, ताकि सब बच्चा इसको क्वालीफाई कर सके पढ़ करके। और साथ ही इसमें हम पीवाई की डिटेल सॉल्यूशन भी करवा देंगे, एकदम सब्जेक्ट वाइज़, टॉपिक वाइज़, इसका अलग से कोई चार्ज आपको नहीं लगेगा, सब इसी में इंक्लूडेड रहेगा, है ना? टेस्ट वगैरह सारा चीज़ इसी में क्या होगा, आपको इंक्लूड रहेगा, ठीक है? और इसका फीस मात्र क्या है कि ₹499 क्या आपको रखा गया, मात्र कितना, ₹499 आपको रखा गया। तो इस बैच से जुड़िए, है ना? और होली के बाद क्या है, ये बैच आपको बोल सकते हैं शुरू हो जाएगा, एडमिशन अब शुरू हो गया है। जुड़िए, उसके बाद गर्दा मचाते हैं मिल करके, है ना? क्योंकि देखिए हमारे पास मौका है, इस मौका को चूकने नहीं देना है। ठीक है? जय हिंद।